परदेसी चिट्ठियां भाई प्लीज बताए ना। अच्छा बाबा बताता हूँ। आरिश ने फैसला किया है कि अब वो तुम्हें लेकर दुबई नहीं जाएगा। बाबा जी मामा क्या आरिश के साथ रहेंगी? भाई बहनों को रुखसत करते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होती है कि तुम्हें आज पता लगेगा। अब तुम मुझे चलोगी रुखसत करने के लिए, ठीक है? बेटा वो हानिया ने फोन नहीं किया जाकर? आंटी मेरी बात हो गई है उनसे, वो बस खैर खैरियत से पहुंच गए थे, लेकिन बिजी बहुत हैं। दोनों ने कल ही ज्वाइन करना है जॉब पे। हानिया कह रही थी मैं रात को कॉल करूँ। अच्छा खुदा का शुक्र है वो लोग जल्द सेट हो जाएंगे। मैं तो पूरी रात का जागा हूँ और चेहरे से शायद ना लग रहा हो, लेकिन बहुत थक गया। मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि नाश्ता भी करने का दिल नहीं कर रहा। ऐसे करो बेटा, जाकर तुम कुछ देर आराम कर लो, फ्रेश हो जाओगे। मेरा ख्याल है मैं भी जाके सोता हूँ। अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे साथ जाना है फर्नीचर देखने के लिए। तो भाई बहुत थकन हो रही है कसम से। क्या हो गया यार, एक ही रात तो जागे हो तुम। आली बेटा तुम भी कुछ देर जाकर आराम कर लो। आंटी मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ये सब काम मैं अमेरिका जाने से पहले खत्म करना चाहता हूँ। तो परीसा अगर जागना ही है तो चलो फिर शॉपिंग पे चलते हैं। अरे क्या कह रहे हो, सारी रात की जागी हुई, थक गई है, सोने दो उसे। कमाल बातें कर रहे हैं आप भाई। आपकी अपनी बहन की बारी आई तो वो थक गई है, और जब मैं कह रहा था तो नहीं अभी बहुत से काम है। वाह। अच्छा चलो अब ज्यादा ड्रामा मत करो, चलो उठो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। चलें। खा लो बेटा। क्या ख्याल है तुम्हारा आरिश, जो फर्नीचर हमने लिया है वो कैसा है? बहुत अच्छा है भाई, इतने शोरूम्स पे रहे हम, अब अल्लाह करे परीसा को पसंद आ जाएगा। डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। मैंने बल्कि एक काम किया था कि उन सारी चीजों की पिक्चर्स लेकर परीसा को व्हाट्सएप कर दी थी, लेकिन अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करके पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं रहने दो, थकी होगी, सो रही होगी वो। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो एक दफा फर्नीचर जब घर में पड़ा देखेगी ना, श्योर उसको बहुत अच्छा लगेगा। ओहो अभी तक उसी तरह रखे हुए सेब। अम्मी मुझे पता था आपके यहाँ आने के बाद बस हर वक्त कोई ना कोई प्लेट मेरे आगे आ जाएगी कि अब ये खा लो, अब ये खा लो। बेटा ऐसी हालत में ना तुम्हें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अच्छा वो बेटा मुझे वक्त ही नहीं मिला, मैं तुमसे पूछ ही नहीं सकी कि तुमने बच्चे की क्या क्या शॉपिंग कर ली है। अम्मी उसके लिए तो कुछ भी नहीं रहता, और वैसे भी परीसा है ना, पता नहीं क्या क्या ले रखा उसने, कुछ छोड़ा थोड़ी होगा। हाँ ये भी सही है। वैसे अगर कुछ रह गया ना तो मुझे बता देना। अब तो हानिया भी वहाँ है, वो भी शॉपिंग कर लेगी तुम्हारे लिए। नहीं नहीं अम्मी उसको मत कहिएगा, अभी तो वो गई है, सेटल भी नहीं हुई होगी, परेशान हो जाएगी। अरे बेटा ऐसी भी क्या मसरूफियत कि वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाल सकती। वैसे उसके लिए तो शुगल हो जाएगा तुम्हारे लिए शॉपिंग करना। अम्मी आप है ना यहाँ पर, जो चाहिए होगा आपको बोल दूंगी। हाँ, अच्छा थोड़ा सा खा लो बेटा, ये
लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, शाबाश। मैं आऊं तो ये खत्म हो। इतना सारा? एक दो तो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आ गए नवाब साहब। यार अजीब इंसान हो, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। 3 बजे आ रहे हो। यार बस वो भाई मुझे ले गए थे अपने साथ फर्नीचर की शॉप पे, सारी रात का सोया नहीं हुआ था, बहुत थक गया हूँ। चाय पिएगा? हाँ, कुछ भी नहीं, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, मैं बस सोना चाहता हूँ। और खुदा के वास्ते मुझे मत जगाना, वरना तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वैसे पिछले दिनों सरकार की शक्ल जो उतरी हुई थी, अब बड़ी रौनक आ गई है। जाहिर है, जिसको उसकी सारी दुनिया मिल गई हो, रौनक उसके चेहरे पे नहीं आएगी तो क्या तुम्हारे चेहरे पर आएगी? हाँ भाई, अब तो तुम कह सकते हो। अच्छा बहरहाल मैं कह रहा हूँ ना, बहुत नींद आ रही है मुझे, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। मालूम है यार, डिस्टर्ब नहीं करना। बेटा ये तो बहुत बुरी बात है, वहां तुम्हें बाहर से छोड़कर चले गए, उन्हें अंदर आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं आंटी, एक्चुअली हम सबके वीजे आ गए हैं, तो वहाँ कॉन्सुलेट तक गए। उन्होंने कहा था कि वापसी में आके आराम से बैठूंगा। अच्छा अच्छा, चलो अब ये भी अच्छी बात है। सबके जाने से घर कितना सोना सोना हो गया है ना। क्या कह रही हो तुम? सोना हो गया? अब तुम ये सोचो कि तुम भी चली जाओगी, फिर तो बिल्कुल ही सोना हो जाएगा और हम दोनों अकेले रह जाएंगे। वाकई तुम भी चली जाओगी, शादाब, हानिया भी, फिर परीसा भी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। कहाँ से अकेले हो जाओगे? थोड़े टाइम बाद आपके पास एक नन्हा सा मेहमान आ जाएगा और वो आपकी तन्हाई दूर कर देगा। इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप हम सबको मिस करें। सही कह रही हो। परीसा कहाँ है? परीसा अपने कमरे में गई है, शायद आंख लग गई है, सो गई होगी। अच्छा, मैं जाके उठाती हूँ। हाँ चले जाओ, उसके रूम में ऊपर है। हाँ परीसा, परीसा। अरे भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। क्या हुआ भाभी, कोई परेशानी? हाँ परीसा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। पूछे। महरोज जानते हैं कि मेरा निकाह हो गया? क्या फर्क पड़ता है वो जानते हैं कि नहीं जानते? बेहतर यही है कि आप भी इस बारे में ना सोचें, वो भी इस बारे में कुछ नहीं सोचते। कह तो तुम सही रही हो, हम लड़कियां भी ना ऐसे ही होती हैं बस। भाभी मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए कि नहीं, मैं छोटी हूँ, लेकिन आप प्लीज अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें। ये अब अच्छा नहीं है आपके लिए सोचना। और फिर आपकी लाइफ में माशाल्लाह अल्लाह मियां इतनी खुशियां लेकर आए दोबारा। वहाब भाई बहुत अच्छे हैं, और फिर उनकी बेटी मरियम, वो बहुत प्यारी है। तुम सही कह रही हो परीसा, वहाब तो बहुत अच्छे इंसान है। और मरियम वो तो इतनी क्यूट बातें करती है, इतनी प्यारी बच्ची है, सारा दिन मेरे साथ ही लगी रहती है। वो आप में अपनी माँ देखती है। हाँ पता है, मुझे तो अब तक वहाब से सही तरह बैठ के बात करने का मौका भी नहीं मिला है, मुझे छोड़ती ही नहीं है मरियम। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। खैर आप सारी बातें इधर ही कर लेंगी या फिर नीचे चलेंगी, चाय पीते हैं? हाँ परीसा, उठ गई तुम? हाँ अभी अभी उठी हूँ। क्या हुआ, तुम सोए नहीं क्या? नहीं यार, बस थोड़ी देर के लिए सोया था। फर्नीचर वाले का फोन आया था, मैंने कुछ तस्वीरें तुम्हें व्हाट्सएप की हैं उसकी, तो प्लीज देख लो। मेरा ख्याल है तुमने अभी तक देखी नहीं। हाँ मैं सो रही थी इसलिए मुझे नहीं पता लगा, सॉरी। अच्छा देखो, तुमने कुछ कंफर्म नहीं किया तो हमने ही सामान को कंफर्म कर दिया।
अभी थोड़ी देर में वो फर्नीचर वाले सामान लेकर आ जाएंगे। हम दोनों का होना बहुत जरूरी है ना वहाँ पर। वो सारी सेटिंग्स वेटिंग्स हम ही करवाएंगे, वरना उनका क्या है, वो तो सामान ऐसे ही रख के चले जाएंगे। तो तुम बताओ कितनी देर में आ रही हो? आधे घंटे तक। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। किसका फोन था? आरिश का। मेरी दुआ है परीसा कि तुम आरिश के साथ अब हमेशा खुश रहो और कोई दुख कोई परेशानी तुम दोनों को छुए भी ना, तुम्हारे करीब से भी ना गुजरे। थैंक यू भाभी, अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे। आमीन। चले जूस निकालते हैं, आ जाओ। अच्छा तो तुमने बताया ही नहीं, तुम्हें रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा, फर्नीचर बहुत अच्छा है। देखा, पता है भाई बिला वजह परेशान हो रहे थे, कहते पता नहीं परीसा को ये फर्नीचर पसंद आएगा भी या नहीं। लेकिन मैंने भाई से कहा कि भाई आप बेफिक्र रहिए, मैं परीसा का टेस्ट जानता हूँ, मुझे पता है उसे फर्नीचर बहुत बहुत अच्छा लगे। आरिश बस एक्साइटेड हो रहा हूँ। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम आज यहीं रुक जाएं। इतने बड़े घर में तुम कैसे रहोगे? मेरा ख्याल है, मैंने कहा है हम यहीं रुक जाएं, तो हम में मैं और तुम आते हैं, तुम मेरे साथ रुकोगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, जब तक भाई मुझे तुम्हारे साथ रुखसत नहीं कर देते मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। यार एक तो तुम्हारे भाई की भी शर्तें ना, मतलब कि मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं कहना। ठीक है टेसी, मैं मेरी पूरी बात तो सुन। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो तुम्हारे भाई की जो शर्तें हैं ना, मतलब इतना अजीम आदमी है वो, इतना अजीम आदमी है कि मैं क्या कहूँ। सही बात है आरिश, बहुत बदतमीज हो तुम। कौन आ रहा है? हेलो जी भाई, बस घर तो देख लिया है, बहुत प्यारा है, बस हम लोग निकलने वाले हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, बस पहुंच रही हूँ मैं थोड़ी देर में। आज निकल। चले? चल। ओके चलो। आलिया आप क्यों बुला रहे हैं? उन्हें उनकी जिंदगी गुजारने दें। दुआ, वो मैं ये चाहता हूँ कि हम एक प्रॉपर फंक्शन रख के परीक्षा को रुखसत करें। इनफैक्ट आरिश भी यही ख्वाहिश रखता है। आज तक जो आपने कहा मैंने वही किया, लेकिन अब जो मैं चाहती हूँ आप वो करेंगे। अच्छा जनाब, आप बता दें आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि परीसा को हम कल ही रुखसत कर दें। कल? हाँ अली, देखें सब तो चले गए, अब शादाब भी चली जाएगी और उसकी ख्वाहिश है कि वो जाने से पहले परीसा को अपने घर में आबाद देखे। जितनी जल्दी ये दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लें, इन दोनों के लिए भी अच्छा है और उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है, कल कर लेते हैं। ठीक है, मैं परीसा को खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। चलें चाय पीते हैं। बस परीसा, कितना रोगी। देखो आरिश तुम्हें देखेंगे ना तो वो भी रोने लगेंगे। चुप कर जाओ। चलो गुड़िया, आरिश तुम्हें लेने आया।
कितनी प्यारी लग रही हो तुम। सदा खुश रहो, आबाद रहो। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हें पहली बार इस घर से रुखसत कर रहा हूं। क्या करूं? तुम्हारा असल घर तो आरिश का घर ही है ना। अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा आरिश के साथ खुश रखे। आमीन। बस अब चलो, मेहमान आ गए नीचे। चलो। ध्यान से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मुझसे नहीं पूछोगी मुझे कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लगता है? सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक नई जिंदगी मिली है मुझे। मैं तो मर गया था परीसा। जिस दिन तुम्हें छोड़ कर गया था उस दिन अपने हाथों अपनी जान ले ली थी मैंने। आज मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और अगर कभी चला भी गया तो याद रखना कि मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे यकीन है। चलिए मैडम उठ जाइए, आपकी बेड टी भी आ गई है। परीसा उठ जाओ यार, तुम्हारे भाई का फोन आ रहा था, उन्होंने अपने घर बुलाया हुआ है हमें। मुझे सोने दो ना, मुझे और सोना है, मुझे नहीं उठना। इसका मतलब है कि तुमने भाई की तरफ नहीं जाना? बोलो। परीसा क्या हो गया, उठ जाओ ना यार। भाई की कॉल आई थी। जी हाँ, और एक बार नहीं 4 बार आई। मेरा फोन किधर? कोई जरूरत नहीं उन्हें फोन करने की, छोड़ दो अपना फोन मत ढूंढो। क्या मतलब कोई जरूरत नहीं है? क्या हो गया तुम्हें परीसा? शादी के बाद आज हमारी पहली सुबह एक साथ, मैं चाहता हूँ हम दोनों कुछ बातें करें, एक दूसरे से चीजें डिस्कस करें। आरिश, सुबह के टाइम उठने के बाद मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहता और तुम इतनी लंबी डिस्कशन की बात कर रहे हो। अच्छा चलो रुक जाओ, पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात करवानी है, बहुत बेताब है तुमसे बात करने के लिए। भाई से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ उठ गई तुम? जी भाई, मैं अभी अभी उठी हूँ। आरिश ने बताया था कि आपने कॉल की है। कोई कमिटमेंट मत करना प्लीज। मैं ये कह रहा था कि तुम और आरिश घर पर आ जाना। एक्चुअली दुआ घर पर अकेली है, मेरा आज काफी बिजी डे है, तो मैंने सोचा तुम लोग आ जाओगे तो उसे कंपनी मिल जाएगी। रात का खाना हम इकट्ठे ही खाएंगे। ओके भाई, हम नाश्ता करके निकलेंगे। ओके, थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना उनसे कोई कमिटमेंट मत करना। अच्छा चलो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जाओ बनाओगी तो करूंगा ना। सुबह सुबह उठा दिया मुझे। रात को उठाओ तो मसला, सुबह को उठाओ तो मसला। मसाइल खत्म नहीं होंगे तुम्हारे कभी।
फैसला किया है, आज इस घर से बाहर ना तुम जाओगी और ना मैं। मैं भाई को बुलाती हूँ। यही सब जो तुमने मुझे कहा है भाई के सामने कह के दिखा। डॉक्टर कह रहे हैं उसका बीपी लो हो रहा है और तुम कह रहे हो कि चले यहां से। कैसे जा सकता हूं उसको अकेला छोड़ के? बाबा की रानी तू, गुड़िया रानी तू, बह जाना है जिसे